सीखी। प्रियो, जबकि हम मनन कर रहे हैं इस विषय में, उपवास और प्रार्थना के बारे में, तो मैं आज आपको एक विशेष दूसरी बातों में लेके जाना चाहूंगी। और उपवास प्रार्थना प्रियो, जबकि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और ये हमको परमेश्वर के संग में रहने को दिखाती है। मैं पहले से इस बात को क्लियर करना चाहूंगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमको अधिक से अधिक उपवास प्रार्थना में जाना है, पर मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उपवास और प्रार्थना के लिए समय निकालना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि उपवास प्रार्थना प्रियो हमारे जीवन में शत्रु की एक बहुत बड़ी हार को लेकर आती है। शैतान मौका देखता है कि कैसे हमारे जीवन पर वो अपने आक्रमणों को सफल बनाए। और उपवास प्रार्थना क्या करता है? उपवास प्रार्थना की विशेष खूबी है, वो हमको परमेश्वर के सम्मुख दीन होने के लिए मदद करता है। जब उपवास प्रार्थना में प्रियो हम जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, हम केवल खाना ही नहीं छोड़ते हैं, पर हम अपने जीवन में इस बात को प्रकट करते हैं कि नहीं, परमेश्वर आपसे हमारा जीवन है। प्रभु, हम आपके लिए अपने समय को बिताना चाहते हैं, हम आपके सम्मुख अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। जब हम ऐसे उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के सम्मुख उठाते हैं, तो प्रियो हमारे जीवन में कुछ एक अलग सा, अनोखा सा होता है। और वो ये होता है कि हम पाप से अलग हो रहे होते हैं। क्योंकि वचन में प्रियो ऐसा लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम उपवास प्रार्थना में जाते हैं, तो हम इस बात को घोषित करते हैं कि परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपकी अधीनता में लेकर आते हैं, आपके बिल्कुल हाथों के नीचे लेकर आते हैं। आपके तरीके से चलना प्रभु हम चुनते हैं। क्योंकि वचन में प्रियो एक और भी विशेष बात लिखी हुई है। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रिय, उपवास प्रार्थना का जो ये आह्वान परमेश्वर की ओर से जो बुलाया गया है हमें, वो इस बात के लिए है कि अपने मनों को हम परमेश्वर की ओर फेरें, परमेश्वर की ओर फेरें, अपने मनों को हम परमेश्वर की अधीनता में ले आएं, अपने परमेश्वर को अपने प्रभु के रूप में देखें, अपने सब कुछ के रूप में देखें, और हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करें। प्रियो, उपवास प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है जो शत्रु को हमारे जीवन में पराजित करता है। क्योंकि शत्रु को हमारे जीवन में कार्य करने का तभी मौका मिलता है जब पाप वहां पर पाया जाता है। जो ऐसे मैं समझाना चाहूंगी, जैसे कि चुंबक और लोहे के कण, अगर जहां पाप है वहां पर अपने आप शत्रु आकर्षित होता है और उसको हमारे जीवन में पकड़ मिलती है। पर जब हम उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो वचन के मुताबिक परमेश्वर हम पर दया करते हैं। जब अपने मनों को, अपने शरीर को पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर फोकस करके लगाते हैं, बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, अधीनता में आ जाते हैं, तो प्रियो वहां पर हम देखते हैं कि शत्रु का अधिकार हमारे ऊपर होने नहीं पाता है। मैं एक और वचन को देखना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12वां पद, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो। फिर 13वां पद, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए
पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। फिर जो उपवास प्रार्थना के द्वारा जब हम अपने आप को, अपने अंगों को, अपने शरीर को परमेश्वर को उसके हथियार होने के लिए सौंपते हैं कि नहीं, अब हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पांव पाप की ओर नहीं जाएंगे, ये परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में ठहरेंगे, पवित्र होने के लिए ठहरेंगे। इन अंगों से प्रभु की महिमा हो, इन अंगों के बल से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। जब ऐसे करके प्रिय उपवास प्रार्थना में जब हम ठहरते हैं तो वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जैसे मैंने आपको बताया, उपवास प्रार्थना एक प्रकार की घोषणा है कि परमेश्वर, हम पाप के नहीं परंतु हम आपके अधीन होना चाहते हैं, हम आपके अधीन होना चाहते हैं, हम आपके अनुसार चलना चाहते हैं। क्योंकि वचन में मत्ती की पुस्तक में आई थिंक प्रियो ऐसा लिखा, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय उसके 21 पद में ऐसा लिखा है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। जो दुष्ट आत्माओं का अधिकार है प्रियो, वो पाप के कारण हमारे जीवन पे बना रहता है। पर जब उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, अधीनता में आते हैं, तो दुष्ट की पकड़ हमारे जीवन में कमजोर पड़ती है, ढीली पड़ती है, और उसको हमारे सामने से हटना पड़ता है। पर जैसे जैसे हम इस समर्पण में, इस अधीनता में परमेश्वर के सम्मुख बढ़ते जाते हैं प्रियो, हमारे शरीर के अंग परमेश्वर को महिमा देना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी क्या है, इनमें पाप बसता है, पर जब इन अंगों के द्वारा उपवास प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसकी अधीनता को ग्रहण करते हैं, तब प्रियो हमारे अंगों में छुटकारा आता है। पाप का जो साम्राज्य है वो हमारे अंगों के ऊपर से खत्म होता है, क्योंकि हम प्रभु के सम्मुख ठहरते हैं, अपने आप को पापों से हटाते हुए, मन फिराते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, और फिर प्रियो वहां पे छुटकारा आता है। इसे लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रियो, उपवास प्रार्थना हमको एक बड़ी विजय देती है, एक बड़ी विजय देती। तो प्रियो, आप ठहरे प्रभु के सम्मुख, उपवास प्रार्थना में जाएं, तो और ऐसे जाएं कि आपका मन प्रभु की ओर लगने पाए, पूरी तरीके से हमारे अंग परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हो जाए। ऐसे उपवास प्रार्थना में जाएं कि हम उसकी अधीनता में रहना सबसे पहले हम चुनने पाए, तब शत्रु हमारे सामने से भाग निकलेगा। एक बड़ी जीत हमारी बाट जो रही है प्रियो, शैतान के सारे हथियार फेल हो जाएं, यही परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए। पर जब तक हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं आते, उपवास प्रार्थना के साथ में खास तौर से, तब तक एक बड़ी जीत को भी हम अपने जीवन में नहीं देख पाते। बड़ी से बड़ी जगहों पे प्रियो परिवर्तन इसी बात के लिए आया, जब परमेश्वर के लोग बड़ी दीनता और नम्रता से परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, तब पाप का अधिकार खत्म होता है, तब पाप का अधिकार खत्म होता है। प्रियो, यीशु ने तो कलवरी क्रूस पर हमेशा के लिए उस दाम को चुकाकर हमको आजादी दे दी है, छुटकारा दे दिया। पर जब तक हम इस आजादी को, इस छुटकारे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, पाप को अनुमति देते हैं, तब हमारे जीवन के ऊपर शत्रु सरलता से अपने कार्य को करने पाता है। पर जितना ज्यादा हम सच्चाई पे खड़े होकर अपने मन को फिरा के पाप से हटाकर परमेश्वर के सम्मुख दीनता में हम लगाते जाते हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर की जीत हमारे जीवन में नजर आती है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्यों संघर्ष पे संघर्ष को महसूस करते हैं, पर क्योंकि कई बार उपवास तो रखते हैं पर मन प्रभु की ओर पूरी तरीके से नहीं लगाते, जीवन हमारा नहीं बदल रहा होता है, जिसके कारण हमारे अंगों में पाप की प्रभुता होती। तो सिर्फ उपवास प्रार्थना नहीं करना है, उपवास प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के अधीनता में आना है, अपने मन को फिराना है, और अपने शरीर के अंगों को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपना है, तब शत्रु हमारे सामने से
भाग जाएगा। एक बड़ी जीत, और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, अचूक जीत है। मतलब आप निश्चित रूप से एक बड़ी जीत को अपने जीवन में देखने पाएंगे जब हम पाप को ना और परमेश्वर को हाँ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमको जीतने का एक ब्लूप्रिंट दिया है, तरीका बताया है प्रभु जी, कि कैसे हम उपवास प्रार्थना करने के द्वारा शैतान को अपने जीवन में हरा सकते हैं, कैसे अपने मन को पाप से अलग हटाकर आपकी ओर लगाने के द्वारा अपने आप को दीन करके आपके अधीनता में लाकर शत्रु की हर चाल को निष्फल कर सकते हैं। तो पिता मेरे प्रियो की मदद करें कि वो अपने शरीर के अंगों से आपकी महिमा करने पाए, आपके सम्मुख ठहरने से अपने आप को अनुशासित करने पाए, ताकि प्रभु जी जबकि आप चाहते हैं आपके लोगों के आंसू पुछ जाएं, जबकि आप चाहते हैं आपके लोग शत्रु की और बंधुआई में ना रहें, तो प्रभु जी मेरे लोग इस मौके का फायदा उठाने पाए। उपवास प्रार्थना में जाने के लिए मैं अपने लोगों को आजाद करती, अधिक से अधिक प्रार्थना में आपके सम्मुख ठहरने के लिए मैं अपने लोगों को आजाद करती, ताकि वो एक बड़ी जीत को आपकी ओर से अपने जीवन में देख सके, शत्रु को हमेशा के लिए हरा सके। प्रभु जी ऐसे सही निर्णय को लेने पाए। पवित्र आत्मा आप मेरे लोगों की मदद करें। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपकी प्रिय सहायता करें, आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएं और वो आपको एक बड़ी जीत देगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।